शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु होने वाले विभागीय परीक्षा के लिए सामान्य गणित संख्या पद्धति से कुछ प्रश्नों का लॉट देखेंगे। यह वीडियो एक तरह से तैयारी के साथ साथ आपका टेस्ट भी है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पूछने के 2 से 5 सेकंड पश्चात उत्तर फ्लैश हो जाएगा। तो आइए गणित के कुछ प्रश्न देखते हैं और अपनी तैयारी के साथ साथ अपना आकलन भी करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? पहला प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिए। विकल्प 1 है 9 √9, विकल्प बी है 61, विकल्प सी है पाई और विकल्प डी है 3.5। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको समय दिया जा रहा है सोचने का। इसके बाद आंसर फ्लैश हो जाएगा, आप अपना आंसर स्वयं मिलाएंगे। आंसर होगा सी पाई। दूसरा प्रश्न है 0 1 2 3 4 5 ... किस संख्या का उदाहरण है? ये जो ऊपर संख्याएं दी गई हैं, तो विकल्प ए है पूर्ण संख्या, विकल्प बी है प्राकृत संख्या, विकल्प सी है अपरिमेय संख्या तथा विकल्प डी है विषम संख्या। तो आप सोचिए कि जो ऊपर संख्याओं का सीरीज दिया हुआ है, कौन सी संख्या कही जाएगी। समय स्टार्ट है आपका, आंसर तुरंत फ्लैश हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। तीसरा प्रश्न, √5 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है? विकल्प ए है आपका पूर्ण संख्या, विकल्प बी दिया गया है प्राकृत संख्या, विकल्प सी दिया जा रहा है अपरिमेय संख्या और विकल्प डी में है विषम संख्या। समय आपका प्रारंभ है, आप स्वयं से सोचिए और बताइए। आंसर होगा उत्तर सी अपरिमेय संख्या। चौथा प्रश्न, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल कौन सी संख्या होती है? विकल्प ए है अपरिमेय संख्या, विकल्प बी है प्राकृत संख्या, विकल्प सी है परिमेय संख्या तथा विकल्प डी है विषम संख्या। क्वेश्चन यही है कि परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या मिलकर कौन सी संख्या बनाती है। समय प्रारंभ है आपका, आप अपना उत्तर कॉपी पे लिखिए और मिलाइए। उत्तर है ए अपरिमेय संख्या। छठा नंबर प्रश्न, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। ये एक कथन दिया जा रहा है आपके सामने, आपको बताना है। ऑप्शन ए है कथन सत्य है, बी है कथन असत्य है, सी है सत्य और असत्य दोनों है और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, सही है अथवा गलत है। तो उत्तर होगा बी कथन असत्य है। अब अगला प्रश्न, प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है। प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है ये आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है 0 से, विकल्प बी है 1 से, विकल्प सी है 10 से और विकल्प डी है 0.1 से। आप सोचिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और उस प्राकृत संख्या का पहला सदस्य कौन होता है, वही इसका आंसर होगा। तो उत्तर आपके सामने आ रहा है, उत्तर होगा बी 1 से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न, 1/√7 का परिमेयकरण करने पर उत्तर होगा। परिमेयकरण करना हम लोग जानते हैं, क्योंकि 9th क्लास के पहले अध्याय में ये दिया हुआ है। तो विकल्प है ए 1, विकल्प बी 7, विकल्प सी √7 और विकल्प डी √7/7।
तो परिमेयीकरण हम लोग करना जानते हैं। उस तरह से कॉपी पे आप चाहें तो वीडियो पॉज करके रोक के बना के देख सकते हैं और उत्तर का मिलान करेंगे। आपका उत्तर मिलना चाहिए उत्तर डी से, √7/7। 8वां 0.353535 ... किस संख्या का दशमलव प्रसार है? विकल्प ए है परिमेय संख्या का, विकल्प बी है अपरिमेय संख्या का, विकल्प सी है दोनों का और विकल्प डी है दोनों में से किसी का नहीं। तो आप सोचिए, देखिए कौन सी संख्या है। यहाँ दशमलव के बाद 3535 बार बार आते जा रहा है, तो ये किस संख्या का होगा? तो ये होगा उत्तर ए, परिमेय संख्या का। इसे अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। विकल्प ए है शांत, विकल्प बी है अनवसानी आवर्ती, विकल्प सी है अनवसानी अनावर्ती और विकल्प डी है शांत और अनावर्ती अनवसानी आवर्ती। तो समय प्रारंभ है, आप देखिए कौन सा होगा। अपरिमेय संख्या का पूछा गया है, तो यहाँ उत्तर होगा आपका सी, अनवसानी अनावर्ती। 10 नंबर प्रश्न है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। विकल्प आपके सामने आ रहा है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान रखेंगे। विकल्प ए है शांत, विकल्प बी है अनवसानी आवर्ती, विकल्प सी है अनवसानी अनावर्ती और विकल्प डी है शांत और अनवसानी आवर्ती। तो समय आपका प्रारंभ हो रहा है। आप सोचेंगे और अपने विवेक से आंसर करेंगे। आंसर आपके सामने तुरंत आएगा, मिलान कर लीजिए। आंसर होगा शांत और अनवसानी आवर्ती। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कीजिएगा और कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए। विज्ञान से चाहिए, गणित से चाहिए, हिंदी से चाहिए, सामान्य अध्ययन से चाहिए अथवा टीचिंग स्किल से चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।